इस दुनिया में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बिल्कुल असंभव लगती हैं, ठीक उस पल तक जब वे करोड़ों स्तब्ध दर्शकों की आंखों के सामने घटित हो जाती हैं। आज हम ठीक ऐसे ही एक मामले पर बात करने जा रहे हैं, क्योंकि दुनिया के सबसे प्रभावशाली और विवादास्पद राजनेताओं में से एक के बारे में जो कहा गया वह सामान्य शिष्टाचार या राजनीतिक मर्यादा की किसी भी सीमा में फिट नहीं बैठता। मैं जोर देकर कहता हूँ, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं इस पूरे मामले पर अपनी निजी राय साझा करूंगा और मुझ पर भरोसा कीजिए, यह राय आपको सचमुच झकझोर सकती है और जो कुछ हो रहा है उसके प्रति आपका नजरिया पूरी तरह बदल सकती है। इसलिए एक पल के लिए भी कहीं और न जाएं। अभी इस अविश्वसनीय कहानी के भंवर में उतरने से पहले, जो इसी वक्त हमारी आंखों के सामने आकार ले रही है, मैं आपसे दिल से अनुरोध करता हूं, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और यदि संभव हो तो यूट्यूब स्पॉन्सरशिप के जरिए हमें आगे बढ़ने में मदद करें। आपकी आर्थिक सहायता और हमारे प्रोजेक्ट पर भरोसा ही हमें ऐसी एक्सक्लूसिव और तीखी कहानियां सामने लाने की ताकत देता है जिनसे बाकी लोग कतराते हैं। अब ध्यान से सुनिए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मंच पर एक ऐसा जबरदस्त घोटाला फूटा है जिसने न सिर्फ कूटनीतिक हलकों को बल्कि पूरी वैश्विक जनमत को हिलाकर रख दिया है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने सार्वजनिक रूप से बिना किसी हिचकिचाहट के ये कह दिया कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी और लंबे अनुभव में कभी किसी को नोबेल पुरस्कार पाने की इतनी सनकी, लगभग पागल जुनून में डूबा हुआ नहीं देखा, और यह बात किसी मजाक या रूपक के तौर पर नहीं बल्कि सीधे और बेहद कठोर आरोप के रूप में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कही गई। जरा इस तनाव के स्तर की कल्पना कीजिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपना पूरा जीवन शोषित बच्चों की रक्षा, दास्ता के खिलाफ संघर्ष और सच्ची करुणा के प्रचार में लगा दिया, वही व्यक्ति पूरी वैश्विक एलीट के सामने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति की महत्वाकांक्षाओं का मजाक उड़ाता है। यह कहानी जयपुर के मशहूर साहित्य उत्सव में तेजी से फैली, जहां सत्यार्थी अपनी नई किताब करुणा शक्ति इन एक्शन प्रस्तुत कर रहे थे। लेकिन साहित्य या मानवतावाद की चर्चा के बजाय मीडिया और दर्शकों का पूरा ध्यान उनके उन चाबुक की तरह पड़ने वाले बयानों पर चला गया जो राजनीतिक मान्यता की भूख पर सीधा प्रहार कर रहे थे। जिस चौंकाने वाले पहलू का मैंने वादा किया था वह यह है कि सत्यार्थी के गहरे विश्वास के अनुसार ट्रंप की नोबेल पाने की चाह एक तरह की बीमार, लगभग उन्मादी स्थिति में बदल चुकी है। उन्होंने दुनिया के प्रमुख टीवी चैनल के कैमरों के सामने इस बात पर सवाल उठाया कि कैसे कुछ वैश्विक नेता इतिहास में जगह पाने के लिए पुरस्कारों को खरीदने, मांगने या सौदेबाजी करने की कोशिश करते हैं। यह एक अभूतपूर्व टकराव है जहां शांति और मानवता की पवित्र अवधारणा सीधे एक बेलगाम अहंकार से टकरा रही है, और इसके परिणाम हमेशा के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के प्रति हमारी सोच को बदल सकते हैं। सत्यार्थी ने जोर देकर कहा कि सच्ची करुणा कभी मंच, कैमरों की चमक या सोने के तंबू की तलाश नहीं करती। वह चुपचाप दुनिया के सबसे अंधेरे कोनों में जिंदगियां बचाने का काम करती है। जबकि नोबेल शांति पुरस्कार के इर्द गिर्द चल रहा यह राजनीतिक नाटक एक पवित्र प्रतीक को महज आत्मप्रचार और हेरफेर का औजार बना देता है। डोनाल्ड ट्रंप, जैसा कि हम जानते हैं, कई बार खुलकर या इशारों में ये कह चुके हैं कि वे इस पुरस्कार के सबसे बड़े हकदार हैं, अपनी कूटनीतिक पहलों और समझौतों का हवाला देते हुए। लेकिन यही जुनून और अतिआत्मविश्वास इस तीखी आलोचना की वजह बना। आज पूरी सभ्य दुनिया इस बात पर बहस कर रही है कि क्या सत्यार्थी जैसे नैतिक कद वाले व्यक्ति को इस तरह के व्यक्तिगत हमले करने का अधिकार था, या फिर उन्होंने बस वही कहा जो करोड़ों लोग सोचते तो थे लेकिन कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वैश्विक संघर्षों, आर्थिक संकटों और मानवीय पीड़ा के बीच शांति के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार को लेकर यह बहस और भी दर्दनाक हो जाती है। जयपुर में अपने भाषण के दौरान सत्यार्थी ने सिर्फ ट्रंप की आलोचना नहीं की, बल्कि आधुनिक वैश्विक राजनीतिक व्यवस्था को ही चुनौती दे डाली, जहां दिखावा और पेय, असली काम और इंसानी जिंदगियों से ज्यादा अहम हो चुके हैं। यह दो दुनियाओं का टकराव है, एक शान, सच्चे मानवीय मिशन की दुनिया और दूसरी निर्दयी बड़ी राजनीति की दुनिया, जहां हर चीज, यहाँ तक कि जमीर और सम्मान भी, बिकाऊ है। हर मिनट के साथ बहस और तीखी होती जा रही है। सत्यार्थी का हर शब्द सोशल मीडिया, सत्ता के गलियारों और राजनीतिक विशेषज्ञों के बीच तूफान खड़ा कर रहा है। सोचिए, किसी मान्यता प्राप्त वैश्विक नैतिक प्राधिकरण से यह सुना कि आप अंतर्राष्ट्रीय मान्यता की दौड़ में पागल हो गए हैं। यह सिर्फ खबर नहीं बल्कि इतिहास का एक गहरा संकेत है कि 21वीं सदी में सच्चा नेतृत्व क्या है, इस पर कितना बड़ा विभाजन पैदा हो चुका है। मैं एक बार फिर याद दिलाता हूं कि YouTube स्पॉन्सरशिप के जरिए आपका समर्थन हमें ऐसे गहरे और निर्भीक विश्लेषण जारी रखने में मदद करता है। ट्रंप और सत्यार्थी के बीच यह टकराव लगातार नई मोड़ ले रहा है और हर कोई यही सोच रहा है कि क्या ट्रंप की तरफ से कोई आधिकारिक, शायद बेहद आक्रामक जवाब आएगा। पूरी दुनिया सांस रोके इंतजार कर रही है, क्योंकि यह बहस बहुत पहले ही सभी लाल रेखाओं को पार कर चुकी है। अब जब हमने सारे तथ्य देख लिए हैं, तो उस पल का समय आ गया है जिसका मैंने शुरुआत में वादा किया था, मेरी निजी राय।
शायद यह आपको असहज कर दे, लेकिन मैं चुप नहीं रह सकता। सत्यार्थी द्वारा ट्रंप की छवि को जिस तरह उनकी किताब और बयानों में कुचला गया, उसे देखकर मुझे एक विचार आया जो पहले पागलपन लगा लेकिन विश्लेषण के साथ साफ होता गया। चौंकाने वाली सच्चाई यह है कि इस टकराव में असल में कोई भी पूरी तरह सही नहीं है। यह करुणा बनाम अहंकार की लड़ाई नहीं, बल्कि वस्तुनिष्ठता की मौत का संकेत है। मेरी राय, जो आपको झकझोर सकती है, यह है कि नोबेल शांति पुरस्कार अब शांति का पुरस्कार नहीं रहा, वह मानवता द्वारा बनाया गया सबसे खतरनाक वैचारिक हथियार बन चुका है। और सत्यार्थी ट्रंप पर हमला करके अनजाने में ही इस सच्चाई की पुष्टि करते हैं। जब एक नोबेल विजेता अपने दर्जे का इस्तेमाल किसी और को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने के लिए करता है, तो वह उसी करुणा की नींव तोड़ देता है जिसके बारे में वह लिखता है। यह विरोधाभासी लगेगा, लेकिन नोबेल की इस दौड़ में ट्रंप शायद सबसे ईमानदार खिलाड़ी हैं, क्योंकि वे अपनी चाह छुपाते नहीं, जबकि बाकी सिस्टम पाखंड से यह दिखाता है कि उसे पुरस्कारों में कोई दिलचस्पी नहीं। अगर दुनिया का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि साहित्य उत्सव में कौन किससे नाराज हुआ, तो हम सचमुच बड़ी मुसीबत में हैं। मेरे लिए सबसे डरावनी बात यह है कि सत्यार्थी ने मानवतावाद के मुखौटे में राजनीतिक आक्रामकता की। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां पवित्र अवधारणाएं भी ब्लैक बेयर के औजार बन चुकी हैं। सच्ची शांति तब आएगी जब पदक मिलने या न मिलने से ज्यादा इंसानियत को अहमियत दी जाएगी। यही वह कड़वी और चौंकाने वाली सच्चाई है जिसे स्वीकार करना आसान नहीं। दुनिया अब काली सफेद नहीं रही। सोचिए इस पर प्रतिक्रिया देने से पहले। अगर मेरी बातें आपको सोचने पर मजबूर करती हैं, तो मेरा उद्देश्य पूरा हुआ। चैनल को सपोर्ट करना न भूलें, क्योंकि ऐसी बेबाक बातचीत आपकी मदद के बिना संभव नहीं।